हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम क्या पढ़ते हैं? आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो हेडिंग लगाइए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। क्या है हेडिंग? राजस्थान के प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रतीक चिन्ह का नाम, उनकी जो विशेष विवरण है, वो सारी बातें आज हम देखते हैं। तो लिखिए राज्य वृक्ष। क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है राज्य वृक्ष। तो राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो वो है खेजड़ी। लिखिए खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी है। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं राजस्थान राज्य के जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है उन सारी बातों को। तो देखिए राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी की अगर बात की जाए इसके विशेष विवरण की, तो देखिए हेडिंग लगाइए विशेष विवरण। विशेष या फिर विशेष लिख लीजिए, अकेला विशेष। क्या है इसमें विशेष? तो लिखिए इसमें 31 अक्टूबर 1983 को ये राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। 31 अक्टूबर 1983, 31 अक्टूबर 1983 को घोषित लिख लीजिए। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। नेक्स्ट देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लिखिए प्रोसोपिन्स सेनेरिया। लिखिए, सीधा लिखिए वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। तो क्या नाम है इसका वैज्ञानिक? कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रोसोपिन्स सेनेरिया। लिखिए प्रोसोपिन्स सेनेरिया। नेक्स्ट क्या विशेष है इसमें? तो उपनाम में अगर बात की जाए तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, इसे समी वृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव इसी वृक्ष को कहते हैं। तो लिखिए उपनाम। क्या लिखना है? उपनाम लिखिए। उपनाम की अगर हम बात करें तो क्या है इसके उपनाम? देखिए रेगिस्तान का क्लिप वृक्ष। तो लिखिए रेगिस्तान का क्लिप वृक्ष। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। नेक्स्ट क्या है इसमें? तो लिखिए समी वृक्ष। और क्या नाम है इसका? समी वृक्ष। आगे अन्य नाम राजस्थान का गौरव भी है, और तो हमें पता है इसका कुछ धार्मिक महत्व भी है। तो ये बातें नोट नहीं करनी, आप सिर्फ लिखिए राजस्थान का गौरव। जो परीक्षा की दृष्टि से हम सिर्फ वही बातें देखेंगे, फालतू नहीं। तो देखिए राज्य वृक्ष कौन सा पढ़ रहे हैं हम? खेजड़ी। क्या है राजस्थान का राज्य वृक्ष? है खेजड़ी। विशेष विवरण की अगर बात करें तो ये 31 अक्टूबर 1983 को जो राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था, राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? प्रोसोपिन्स सेनेरिया। क्या नाम है? प्रोसोपिन्स सेनेरिया। उपनाम क्या है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, समी वृक्ष। और क्या है? राजस्थान का गौरव। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको याद हो गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये याद हो गया ना? राज्य वृक्ष खेजड़ी विशेष 31 अक्टूबर, याद रख लीजिए 31 अक्टूबर 1983 को घोषित। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिन्स सेनेरिया। उपनाम रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, समी वृक्ष, राजस्थान का गौरव। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ रहे हैं आज हम? जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है उनको देख रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए राज्य पुष्प। क्या लिखना है? राज्य पुष्प। तो देखिए राज्य पुष्प कौन सा है? राज्य पुष्प। तो लिखिए रोहिड़ा। पता है ना क्या है? रोहिड़ा वृक्ष। रोहिड़ा फूल, रोहिड़ा वृक्ष के जो है रोहिड़ा के फूल लगते हैं वो। तो राज्य पुष्प
रोहिड़ा। इसकी अगर विशेष बात की जाए तो रोहिड़ा को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। राज्य वृक्ष खेजड़ी को कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983। राज्य पुष्प भी कब? 31 अक्टूबर 1983। तो देखिए 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित, लिखिए 31 अक्टूबर 1983 को घोषित, लिख लीजिए को घोषित। नेक्स्ट देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? टिकोमेला अंडुलेटा। तो लिखिए टिकोमेला अंडुलेटा, लिखिए वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम देखिए, लिखिए टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। तो देखिए 31 अक्टूबर 1983 को घोषित, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट इसकी बात की जाए तो उपनाम की मारवाड़ टीक कहते हैं। मरु सांगवान, मरु की शोभा यानी मरुस्थल की शोभा, मरु शोभा, मरुस्थल की शोभा, मरुस्थल का सांगवान। तो ये लिखिए उपनाम। उपनाम की बात की जाए तो लिखिए उपनाम, क्या क्या उपनाम है इसके? लिखिए मरु सांगवान, मरु सांगवान। नेक्स्ट मरु सांगवान या मरुस्थल की शोभा, लिख लीजिए मरुस्थल की शोभा है मरु शोभा, मरु शोभा। और क्या बोलते हैं इसको? मारवाड़ टीक, लिख लीजिए मारवाड़ टीक, लिख लीजिए। और मरुस्थल की शोभा, मरुस्थल का सांगवान सारा क्या है? रोहिड़ा, जो पुष्प, रोहिड़ा का जो पुष्प है वही तो लिखिए, साथ साथ नोट करते रहिए। राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पुष्प रोहिड़ा। 31 अक्टूबर 1983 को घोषित, वैज्ञानिक नाम क्या? टिकोमेला अंडुलेटा। बोलिए साथ साथ, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट उपनाम की बात की जाए तो मरु सांगवान, मरु शोभा, मारवाड़ टिक। तो ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट, लिखिए राज्य पक्षी गोडावन। राज्य पक्षी गोडावन की किसकी बातें पढ़ रहे हैं? गोडावन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलो नोट करो। कब? 21 मई 1981 को राज्य पक्षी घोषित। वो कब थे? वो दोनों राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प कब थे? 31 अक्टूबर 1983। और ये लिखिए 21 मई 1981। तो लिखिए 21 मई कब? 1981 को जो राज्य पक्षी घोषित। तो सीधा लिख लीजिए घोषित। नेक्स्ट देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या नाम है इसका? तो लिखिए क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। तो लिखिए वैज्ञानिक नाम, ये वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखने हैं। लिखिए क्रायोटिस क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। नेक्स्ट देखिए क्या है इसके उपनाम? इसका उपनाम है माल मोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया, हुकना पक्षी, सारे इसी के उपनाम है। तो लिखिए उपनाम
सोन चिड़िया भी किसका नाम है? गोडावन का। लिखिए सोन चिड़िया। नेक्स्ट हुकना पक्षी। और क्या है? हुकना पक्षी। नेक्स्ट और क्या नाम है? माल मोरडी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो लिखिए माल मोरडी, माल मोरडी। नेक्स्ट लिखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम? राज्य पक्षी पढ़ रहे हैं। क्या गोडावन है 21 मई 1981 को घोषित। कब घोषित? 21 मई 1981 को घोषित। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। हार्ड नहीं है, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। उपनाम की बात की जाए तो सोन चिड़िया, हुकना पक्षी, माल मोर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उपनाम एक बार फिर से बोलिए। सोन चिड़िया, हुकना पक्षी, माल मोर्डी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखिए राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? इसको किया गया 21 मई 1981 को। और जो राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प घोषित कब किए गए थे? 31 अक्टूबर 1983 को। तो देखिए आगे बात करते हैं। हेडिंग लगाइए आप। राज्य पशु। क्या हेडिंग लगानी है? राज्य पशु। तो देखिए राज्य पशु क्या है? चिंकारा। वन्य जीव श्रेणी की बातें पढ़ रहे हैं अभी हम। चिंकारा। तो बोलिए राज्य पशु क्या है? चिंकारा। इसे कब राज्य पशु घोषित किया गया था? लिखिए 22 मई 1981। राज्य पक्षी तो कब? 21 मई 1981। और पशु कब? 22 मई 1981। तो लिखिए 22 मई 1981 को घोषित। नेक्स्ट देखिए यह एंटीलोप प्रजाति का जो स्तनपायी जानवर है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपायी हैं। तो देखिए लिखिए ये एंटीलोप प्रजाति का स्तनपायी जानवर है। एंटीलोप प्रजाति है, एंटीलोप प्रजाति का स्तनपायी। नेक्स्ट इसके बारे में बात की जाए तो जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? लिखिए हेडिंग लगाइए आप। वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी। लिखिए वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या? गजेला बनेटी, गजेला बनेटी। तो देखिए राज्य पशु क्या है? राज्य पशु चिंकारा। क्या है? चिंकारा। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी। क्या है? गजेला बनेटी। नेक्स्ट देखिए एंटीलोप प्रजाति का जो स्तनपायी है, स्तनपायी जानवर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये याद हो गया होगा। तो देखिए गोडावन क्या? ये मान लीजिए जानवर। तो जानवर छोटा या पशु छोटा? जानवर छोटा। तो ये कब किया गया? 21 मई 1981 को। याद हो गया। और ये मान लीजिए पशु है। कौन है? चिंकारा। पशु ही है ना चिंकारा। ये 22 मई 1981, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा, तो एक दिन बड़ा कर दीजिए आप, आपको याद हो जाएगा। गोडावन 21 मई 1981 को और चिंकारा कब? 22 मई 1981 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। हेडिंग लगाइए राज्य पशु लगाइए। वो वन्य जीव श्रेणी का ये पालतू जानवर। राज्य पशु क्या है? ऊंट। क्या है? ऊंट। तो रेगिस्तान के जहाज के नाम से प्रसिद्ध है। ऊंट को कब? 19 सितंबर 2014 को। तो लिखिए
उपनाम लिख लीजिए। रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज। तो ऊंट को प्रसिद्धि कब? 19 सितंबर 2014 को जो पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। तो लिखिए 19 सितंबर 2014 को। कब? 19 सितंबर 2014 को। कब? 19 सितंबर 2014 को जो राज्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया। लिखिए राज्य पशु का दर्जा, राज्य पशु का दर्जा। नेक्स्ट देखिए, और क्या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम लिखिए कैमल्स ड्रोमेरियड्स। तो लिखिए वैज्ञानिक नाम, हेडिंग लगाइए वैज्ञानिक नाम, लिखिए कैमल्स, क्या है? कैमल्स ड्रोमेरियस, क्या है? कैमल्स ड्रोमेरेडियस। तो देखिए राज्य पशु की बात हम पढ़ रहे हैं, किसकी बात पढ़ रहे हैं? राज्य पशु की बात पढ़ रहे हैं। उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज। क्या उपनाम है? रेगिस्तान का जहाज। 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया। कब? 19 सितंबर 2014। कब? 19 सितंबर 2014। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? कैमल्स ड्रोमेरेडियस। क्या नाम है? कैमल्स ड्रोमेरेडियस। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य गीत की। राज्य गीत, तो हेडिंग लगाइए राज्य गीत। राज्य गीत। तो देखिए केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। लिखिए क्या है राज्य गीत? केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, पधारो हमारे देश। क्या है? राज्य गीत की बात की जाए तो क्या है? केसरिया बालम में आओ नी पधारो हमारे देश। तो देखिए किस पर आधारित है? तो जो ढोला मारू की प्रेम कहानी है उससे जुड़ा ये गीत है। तो सर्वप्रथम इसे मांड गायन शैली में किसने गाया था? तो उदयपुर की जो मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। और क्या किया था? अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर की है उसे 70 पर अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि इसी गीत ने दिलाई थी। तो लिखिए ये बात नोट करेंगे हम, ढोला मारू की प्रेम कथा कहानी से जुड़ा। लिखिए ढोला मारू, क्या लिखना है? ढोला मारू की प्रेम कहानी। साथ साथ लिखिए ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा यह गीत। सर्वप्रथम लिखिए, सर्वप्रथम किसमें? मांड गायन। लिखिए मांड गायन, मांड गायन किसमें? मांड गायन शैली में। कौन सी शैली है? मांड गायन शैली में उदयपुर की, कहाँ की? उदयपुर की जो मांगी बाई है उनके द्वारा, नाम है मांगी बाई, मांगी बाई के द्वारा गाया गया। कब गाया गया? सर्वप्रथम में तो उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। लेकिन लगाइए इसमें किंतु, क्या लगाना? किंतु नाम क्या आगे? अल्लाह जिलाई बाई, अल्लाह जिलाई बाई नाम है इनका, अल्लाह जिलाई बाई
बीकानेर कहाँ की? बीकानेर अल्लाह बाई ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो देखिए स्टार्ट से क्या पढ़ रहे हैं? राज्य नृत्य की बात पढ़ रहे हैं, सॉरी राज्य गीत के बारे में बातें पढ़ रहे हैं। कौन सा है राज्य गीत? है हमारा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो किससे आधारित है, किस पर आधारित है? सर्वप्रथम इसको किसने गाया, फिर इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वो कैसे मिली? तो सुनिए, तो ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा यह गीत सर्वप्रथम किस शैली में गाया गया? किस शैली में गाया गया? तो मांड गायन शैली में। ये पूछ लिया जाए सीधा, केसरिया बालम जो गीत है वो सर्वप्रथम किस शैली में गाया गया? मांड गायन शैली में। जो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश गाना है वो सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया? तो मंगी बाई के द्वारा। पूछ लिया जाए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई? तो अल्लाह जिलाई बाई। नेक्स्ट बात करते हैं, ये नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या पढ़ लिया हमने? गीत पढ़ लिया हमने। अब नृत्य देखते हैं, राज्य नृत्य। हेडिंग लगाइए, राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। तो देखिए एक बात एक सुनिए इसमें, तो जो राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर है वो कौन सा दुर्ग? उन सबसे सर्वश्रेष्ठ तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो नृत्यों में भी सबका जो सिरमौर है, नृत्यों का सिरमौर है, वो कौन सा नृत्य है? घूमर। तो इसमें लिख लीजिए नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर। तो देखिए 1986 को ये राज्य नृत्य घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? लिखिए 1986 को, 1986 को राज्य नृत्य घोषित कब किया गया? 1986 को राज्य नृत्य घोषित। यह गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है। किसके अवसर पर? गणगौर के अवसर पर। तो लिखिए गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है। लिखिए गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है? सर्वाधिक। तो ये सर्वाधिक जो है वो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य की बातें हम पढ़ रहे हैं। तो नृत्य के दौरान लहंगे का जो घेर है, कैसे? देखिए मुझे डायग्राम नहीं बनाना आता, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो सुनिए, नृत्य के दौरान जो लहंगे का घेर है वो वर्ताकार रूप में फैला हुआ होता है। किसके रूप में? वर्ताकार रूप में फैला हुआ होता है। उसे क्या कहते हैं? इसे बोलेंगे घूम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं घूम। तो ये कौन सा नृत्य हो गया? घूमर नृत्य। तो लिखिए किसके अवसर पर किया जाता है? सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तो लिखिए नृत्य के दौरान लहंगे के घेर जो वर्ताकार रूप में फैला होता है उसे क्या कहते हैं? घूम। वैसे ये बात नोट करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं करेंगे हम नोट, क्योंकि ये बात नहीं पूछी जाती। नृत्य के दौरान लहंगे का जो घेर होता है उसे क्या कहते हैं? घूम कहते हैं। ये बात कभी नहीं पूछी गई, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि घूमर नाम कैसे इसका। तो राज्य नृत्य का कौन सा है? घूमर। क्या ये नृत्यों का सिरमौर है? 1986 को ये राज्य नृत्य घोषित किया गया। गणगौर के अवसर पर यह सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य कवि के बारे में। तो हेडिंग लगाइए राज्य कवि। राज्य कवि कौन राज्य कवि? तो नाम लिखिए सूर्यमल मिश्रण जी, या सूर्यमल मिश्रण। राज्य कवि कौन है? लिखिए सूर्यमल मिश्रण। तो देखिए कब जन्मे ये? तो ये 1815 में जन्मे
कहाँ जो बूंदी के शासक थे राम सिंह द्वितीय, उनके दरबारी कवि रहे। तो प्रसिद्ध इनकी रचना थी कौन सी है? वंश भास्कर और वीर सतसई। ये हिंदी के टॉपिक में हम पढ़ भी चुके हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो लिखिए 1815 में जन्मे, सीधा लिख लीजिए जन्म 1815। कब जन्म? 1815। तो लिखिए बूंदी के शासक कौन? राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। लिखिए बूंदी के शासक, बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है वो लिख लीजिए। प्रसिद्ध रचनाएं लिखिए वंश भास्कर, वीर सतसई, वंश भास्कर और वीर सतसई। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं राज्य कवि के बारे में सारी बातें। तो क्या पढ़ रहे हैं? राज्य कवि पढ़ रहे हैं। तो देखिए राज्य कवि कौन? सूर्यमल मिश्र। कौन है राज्य कवि? तो ये है सूर्यमल मिश्र। जन्म कब हुआ इनका? 1815 ईस्वी। कब हुआ जन्म? 1815। तो जो बूंदी के शासक थे कौन? राम सिंह द्वितीय। तो ये भी एक बात याद हो गई, एक राम सिंह द्वितीय नाम का शासक भी हुआ था जो बूंदी का शासक था। नेक्स्ट देखिए बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है इनकी? वंश भास्कर और वीर सतसई। वंश भास्कर, वीर सतसई, रट्टा लगा लीजिए वंश भास्कर, वीर सतसई। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य कवि, नोट कर लीजिए साथ साथ। क्या पढ़ लिया हमने? राज्य कवि पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? तो लिखिए राज्य वाद्य यंत्र भी है। तो लिखिए राज्य वाद्य यंत्र की बात पढ़ रहे हैं तो क्या है? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा है। तो सुशीर वाद्य यंत्र है 19 जो क्या है ये? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। लिख लीजिए 2021 में भारत सरकार ने इस पर 5 रुपए का जो है डाक टिकट जारी कर दिया। तो लिखिए सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो 2021 में भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। बात लिख लीजिए कब किया है? 2021 में। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया है। डाक टिकट जारी कर दिया है। तो देखिए राज्यवाद यंत्र की बात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अलगोजे सुशीरवाद यंत्र है। 2021 में भारत सरकार द्वारा इस पर 5 रुपए का जो डाक टिकट जारी कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए राज्य खेल। क्या पढ़ेंगे? राज्य खेल पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमें सिर्फ इतना ध्यान में होना चाहिए, राज्य खेल है कौन सा? बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। तो देखिए इससे जुड़ी मैं एक दो बातें आपको बता रही हूँ। तो राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कब घोषित किया गया? 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। कब किया गया? ये बात नोट कर लीजिए सभी। 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। राज्य खेल घोषित किया गया। कब किया गया? 1948 में घोषित किया गया। तो बास्केटबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी, किंतु कोर्ट पर 5 ही खेलते हैं। ये बात जिसको पता नहीं है वो नोट कर लीजिए। बास्केटबॉल में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। कुल खिलाड़ियों की संख्या अगर पूछी जाए तो 12। तो राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। कब घोषित किया गया इसको राज्य खेल? तो इसको घोषित किया गया था सन 1948। कब घोषित किया गया? सन 1948 में इसको राज्य खेल घोषित किया गया। कुल खिलाड़ी कितने? 12 होते हैं। नेक्स्ट देखिए
हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य मिठाई की। राज्य मिठाई की बात करते हैं तो राज्य मिठाई कौन सी है? घेवर। कौन सी है राज्य मिठाई? तो राज्य मिठाई हम घेवर। राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये मुख्यतः कब मनाए? तो 30 त्योहारों पर इसे बनाया जाता है और सिंजारे की रस्म में केवल इसे अनिवार्य तक काम में लिया जाता है। तो ये बात नोट करने लायक नहीं है, तो सिर्फ ये लिख लीजिए मुख्यतः 30 त्योहारों पर इसको बनाया जाता है। मुख्यतः 30 त्योहारों पर बनाया जाता है। त्योहारों पर बनाया जाता है किसको? घेवर को। नेक्स्ट देखिए राज्य शास्त्रीय नृत्य की बात और कर लेते हैं। राज्य शास्त्रीय नृत्य, तो लिखिए राज्य शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, तो देखिए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? राज्य शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो जयपुर घराने से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लिखिए उत्पत्ति लगाकर। उत्पत्ति कब? तो ये जयपुर घराने से मानी जाती है। इसके प्रवर्तक, जो मुख्य प्रवर्तक हैं इसके, वो हैं भानोजी। कौन है प्रवर्तक? भानोजी। नेक्स्ट देखिए विषय है इसका, जो विषय है शास्त्रीय नृत्य का, तो विषय है कृष्ण भक्ति। क्या विषय है? कृष्ण भक्ति। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक है। उत्पत्ति जयपुर घराने से। प्रवर्तक कौन? भानोजी। और विषय क्या इसका? कृष्ण की भक्ति या कृष्ण भक्ति। तो देखिए ये याद हो गया होगा मिटोरी में। तो देखिए एक बार शुरू से देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका। तो देखिए राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983। राज्य पुष्प की बात करूं तो कब घोषित किया? 31 अक्टूबर 1983। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ और बताऊंगी। तो देखिए गोडाउन देखिए कब घोषित? 21 मई 1981। और पशु की बात करूं, चिंकारा लिखे सीधा, चिंकारा कब? 22 मई 1981। तो ये तो दोनों सेम है, याद रखिए। इनमें एक ही दिन का फर्क है। तो लिखिए 21 मई 1981 याद कर लीजिए। 21 मई 1981 गोडामन। चिंकारा कब? 22 मई 1981। बात की जाए ऊंट की तो ऊंट को कब किया है? 19 सितंबर 2014। कब किया गया है? 19 सितंबर 2014। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983। राज्य पुष्प भी 31 अक्टूबर 1983। गोडावन 21 मई 1981। चिंकारा 22 मई 1981। ऊंट 19 सितंबर 2014। थैंक यू।